देखिए, जो शंभू और खनौरी पर मोर्चे चल रहे हैं उनका 12वां दिन हो गया। और जो कल हमने किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक ने जो फैसले किए हैं कि आज दोनों बॉर्डरों के ऊपर शाम को शहीदों को समर्पित कैंडल मार्च किया जाएगा और इसके बाद 25 को, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 26 को डब्ल्यूटीओ की फिर वार्ता हो रही है, उसके उपलक्ष्य में दोनों बॉर्डरों के ऊपर हम कन्वेंशन कराएंगे और डब्ल्यूटीओ के ऊपर बोलने के लिए कोई बुद्धिजीवी को बुलाया जाएगा, अपनी बात रखेंगे 26 को। और सुबह देश भर के पूरे गांव में हम डब्ल्यूटीओ, कॉरपोरेट घराने और सरकारों के अर्थियां जलाएंगे और दोपहर बाद दोनों जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर 20 फुट से ऊपर के जो पुतले बनाएंगे और वहां दहन किए जाएंगे पुतले। 27 को पूरे देश भर से किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम गैर राजनीतिक अपने सभी देश के किसान नेताओं की मीटिंग करेंगे। दोनों फोरम अलग अलग ये सभी वर्तमान परिस्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे, आगे कैसे बढ़ा जाए। और 28 फरवरी को दोनों फोरम बैठकर जो भी उन्होंने विचार विमर्श किया का साझा विमर्श करेंगे और 29 को जाकर इसका जो फैसला किया जाएगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। ये जो दोनों फोरमों ने अपनी बात की थी। जो अब हम देख रहे हैं, जो परिस्थितियां पंजाब और हरियाणा में, खास करके दिल्ली में बनी हुई हैं, ये बहुत गंभीर है। पंजाब की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। जिस तरह से केंद्र ने सड़कें जाम की हैं, केंद्र हाईवे जाम कर बैठा हुआ, किसान तो आगे जाना चाहते, इसका जवाब मांगना चाहिए। और जिस तरह से 50,000 से ऊपर अर्धसैनिक फोर्स पूरे हरियाणा में डिप्लॉयड किए गए हैं और पूरी तरह जिस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है सरकार की ओर से, ये निंदनीय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से हरियाणा को पूरा कर्फ्यू में कन्वर्ट किया गया है। कल सिरसा में जब पहले धरना चल रहा था कि हम खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे, तो कल किसानों ने फिर प्रयास किया, वहां जबरदस्त लाठीचार्ज हरियाणा सिरसा में हंजू गैस के गोले उनके ऊपर फेंके गए हैं। इस तरह से जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए हैं, हरियाणा, पंजाब, सभी लोगों को दिल्ली में इंटर करने की जिस तरह से समस्या आ रही है, वो भी सारे देश के सामने है। दुनिया के इतिहास में हमने देखा, कल मेट्रो में सबसे ज्यादा लोगों ने सफर किया। खुद सरकार बैरिगेटिंग करके खड़ी हुई है और रास्ते तो बंद खुद सरकार ने अपनी ओर से, केंद्र ने और हरियाणा सरकार ने कर रखे हैं। तो इन रास्तों को खोलना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके बारे में केंद्र को चिंता करनी चाहिए। और दूसरी, जहां तक रही हमारी मांगों का सवाल, देखिए, कोई इतना बड़ा जो केंद्र दावा कर रहा है, इतना बड़ा धन नहीं लगेगा एमएसपी खरीद की गारंटी कानून बनाने के ऊपर। तुमने तब भी बोला था, बहुत सी स्टडीज है, बहुत से माहर है, इसके ऊपर हम वार्ता के लिए तैयार भी। आप बताइए कितने पैसे लगेंगे। तो 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए इनके ऊपर लगने वाले नहीं है। आप पाम ऑयल जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए से बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना दे तो देश का किसान खुद फसल पैदा करेगा और आपको बाहर से डॉलर लगाकर कोई भी चीज, खेती के जो तेल बीज और दाल बीज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बारे में केंद्र खुद निर्णय करे कि वो क्या करना चाहता। और जिस तरह से पंजाब के अंदर
मैंने कल भी बताया था कि जो शूटर थे इस आंदोलन में खनौरी के ऊपर, हमारे लोगों ने कल राजेंद्रा अस्पताल में उनको देखा है। और जब उन्होंने पड़ताल करने की कोशिश की तो पंजाब सरकार के जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने कहा ये हमारे ही साथी थे, तब वहां से वो भाग निकले हैं। तो हरियाणा जो शंभू है और खनौरी बॉर्डर है, यहां 200 250 आदमी सीआईडी के, हरियाणा के सीआईए स्टाफ के और उनके मुखबरे घुसे हुए हैं, जिसको पंजाब की पुलिस अच्छी तरह से जानती है, उसके ऊपर कोई रोक भी नहीं लगाती है। और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, तो हमने कल भी कहा था कि यहां जो भी लीडर्स हैं, किसान नेता हैं, मजदूर नेता हैं, उनके ऊपर हमला भी करवाया जा सकता है। जब पंजाब सरकार कोई आपत्ति नहीं करती, पंजाब सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वो यहां जान माल की राखी करे। जब पंजाब सरकार के अधिकारी को मालूम होता है कि ये हरियाणा का सीआईडी स्टाफ है, ये दूसरा जगह, इनको आपत्ति नहीं है, तो हमारे अंदर घुस के वो हमारी ट्रॉलियों में पूरी तरह सारे कार्य करके किसी भी किसान नेता को नुकसान कर सकते हैं। उनके लिए किसी एक्सीडेंट में किसान नेता को मरवाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके बारे में सभी लोगों को सचेत करते हैं। जिस तरह से बहुत से इस तरह के लोग हमारे आंदोलन में उन्होंने घुसा रखे हैं ताकि वो आंदोलन का नक्शा बिगाड़ सके, खराब कर सके। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है बसों में आकर धरना लगा, इस पे आप? हाँ, देखिए, जिस तरह से ट्रैक्टर को पेश किया जा रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप देखिए, किसान तो दिन प्रतिदिन उसकी जो खेती की जोत है घट रही है। हमने मांग भी की थी भी छोटे ट्रैक्टर होने चाहिए, इस तरह का खेती मॉडल हो। ट्रैक्टर बड़े से बड़े ला रही है केंद्र सरकार और जिनकी कंपनियां लेकर आ रही हैं, इसलिए वो केवल और केवल किसान को ट्रैक्टर बेच के मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये ट्रैक्टर जितने भी देश भर में मेले होते हैं, हमारे फंक्शन होते हैं, जो नेतागण रैलीज करते हैं, वहां भी ट्रैक्टर जाते हैं। हम कुछ मंडी में अपनी फसल लेके जाना हो तो भी हम शहरों में इन ट्रैक्टर ट्रॉली को लेके जाते हैं। अपने घर परिवार में जो भी हमें कुछ जरूरत हो, कार्य करना हो, तो भी हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाते हैं। तो जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली को हवा बनाया जा रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है, यह अनुचित है। और जिस तरह से अब पंजाब सरकार, आज गृह मंत्री का हमने देखा बयान है कि पंजाब सरकार को जो उन्होंने अदालत ने उनको कहा है कि आंदोलन के ऊपर ज्यादा लोगों की जो है वो भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए। तो मुझे देखिए, ये गृह मंत्री का बयान ही साबित करता। अब आंदोलन पंजाब में चल रहा है, देखिए पीसफुली लोग बैठे हैं, 1 लाख आदमी आए, 1.5 लाख आदमी, आपको क्या खतरा है? तो उनके बयान भी बताते हैं कि पंजाब सरकार जबरदस्ती कार्रवाई करे। और जो हमने देखा, जो हमने बोला था खनौरी और इधर शंभू के ऊपर जो पंजाब सरकार के टिप्पर नजर आते हैं, वो बोलते हैं हमने ट्रैफिक की मूवमेंट को चेंज करना होता, अच्छी बात है करे। तो जो टिप्पर नजर आते हैं उनके संकेत और होते हैं कि जो अदालत ने बोला है पंजाब सरकार को, शायद उसकी वजह से ये भी जो ज्यादा लोगों को आने से नियंत्रण की बात करते हैं। इसके बारे में तो चलो पंजाब सरकार स्पष्ट करेगी भी ये क्या है। और जहां तक शुभकर्ण सिंह के जो संस्कार का सवाल है, वो अभी नहीं हो सकेगा जब तक उनके घर परिवार ने बोला है, यूनियंस ने, जो हमारे 2 बड़े फोरम, उन्होंने जो निर्णय लिया कि जब तक आप हरियाणा और केंद्र ने जो बर्बरतापूर्ण कार्य किया है उसके ऊपर FIR 302 का पर्चा दर्ज नहीं करते। मान लीजिए सीबीआई इंक्वायरी करती है, अंतिम संस्कार नहीं होगा? हाँ, देखिए पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने में, FIR दर्ज करने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से निर्णय हैं जो पुलिस को पूरी तरह अधिकारित करते हैं। जब भी कोई आदमी आए तो प्राथमिकी दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करके भी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो जब सरकार का निर्णय ना हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, कि हमें इंसाफ नहीं देना, तो उनकी मर्जी है।